बहुत बहुत घपला हो रहा है। न्यूज़ में भी थोड़ा सा घपला, उसको करेक्शन कर दो यार। ऐसे क्यों लिख दिया कि रतन के पास काम नहीं है इसलिए कर रही हैं खेती। अभी जैसी तैसी इसी हालत में मैं नीचे भाग कर आई हूँ इस आवाज़ को सुनकर। पता नहीं दर्द है इस आवाज़ में या ऐसी पुकार है जो पता नहीं ईश्वर भगवान कहीं है तो वो भी सुन ले। हमें तो सुनाई दे रही है, थोड़ा सुनते हैं। कुठलं गाव दिली तुमचं? मराठी नाही येते? जय जय राम वासुदेव गातो या गाणं आनंदाने करा उदान नाही कुणाचो शेवट दानू एकट्या प्राण्याचं। इतनी थकान है इस एक महीने की, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। कल होश ही नहीं रहा। नेचुरली अपना काम किया, खाई पी चाय लिया और एकदम निढाल सो गए। सुबह उठी हूँ और इस आवाज़ से बस ऐसा लगा कि अरे ये क्या आवाज़ है, चलो देख कर आते हैं। अभी कुछ नहीं किया है, अभी शावर भी नहीं लिया, बस इस आवाज़ ने नीचे खींचा। लगा नहीं कि मुंबई में ये आवाज़ मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। सूरत है, ऐसा लग रहा है इंसान को भी जगा सकते हैं, भीतर के भी इंसान को जगा सकते हैं। ब्यूटीफुल। चलो थोड़ा मैं सुनती हूँ इनको और फिर ऊपर चलते हैं, फिर बात करते हैं। नहा कर आ गई लेकिन अभी भी देवा गाना अपना गाते हुए मुझे सुनाई दे रही। फिर आ गई, अभी मैं होंगी तैयार, तैयार। बस भूल गई हूँ कि यहाँ पर थाली में खाना परोस को नहीं मिलने वाला है। यहाँ कोई भाभी नहीं है और ना ही कुक है, तो चलो कुछ चलते हैं, तैयारी करते किचन में। आई विश ये रोज़ यहाँ से गुजरे और मुझे इनकी आवाज़ सुनने को। आई हूँ पर मैं सामान नहीं दिखाना चाह रही, मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि आपने मौसम देखा ना बालकनी में कि कितना मस्त था। मैं मस्त अपना झोला बैग उठाया और सोचा सब्जी भाजी खरीद कर आ जाती हूँ क्योंकि घर में कुछ भी नहीं है, और छाता लेकर नहीं गई हूँ और ये हाल हो गया। मतलब मुंबई की बारिश, आप अगर मुंबई नहीं आए हो और नए हो तो भैया अगर इस मौसम में आ रहे हो, कड़कती धूप हो, बादल हो ना हो, छाता रख लेना चाहिए। कौन सा ज्ञानी ज्ञान दे रहा है? ये जो पिछले 13 साल से 14 साल से यहीं रह रहा है। भूल गई थी मैं, एक्साइटमेंट में चली गई कि अरे यार चलो जल्दी जल्दी लेकर आ जाते हैं। अब क्या है कि छाता वाता सब देखना पड़ेगा कि कहाँ है। अभी मुआयना करने वाली हूँ मैं अपने ही घर का। आप लोग करना चाहोगे घर का मुआयना? एकदम जंगल हो रखा है घर। बालकनी दिखाया ना मैंने? हाँ दिखाया। तो आ जाओ किचन में। एक मिनट आप लोग मेरे साथ किचन में मत आओ, क्योंकि अगर मैंने ये वीडियो बनाकर डाल दिया और सोशल मीडिया पे ये कहीं ना वायरल हो जाए कि रतन ने काम धाम छोड़ करके, चमक धमक की दुनिया से छोड़कर वो अब कुकिंग कर रही है, घर घर जाकर खाना बना रही है। यार कब हो गया ये और कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। पता है आप लोगों को न्यूज़ वायरल हो रखा है कि रतन राजपूत ने चमक धमक की दुनिया छोड़ दी। क्या हुआ आखिर ऐसा कि रतन अब खेतों में काम कर रही हैं? क्या रतन के पास काम नहीं है? अरे यार थैंक यू फॉर ऑल द न्यूज़, लेकिन मैं आपको उसमें बताऊं कि मैं चमक धमक की दुनिया छोड़ी नहीं हूँ। मुझे इसी दुनिया में रहकर ये काम मैं कर रही हूँ। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ, सोशल मीडिया पर हूँ, मतलब मैं इस इंडस्ट्री का अभी भी हिस्सा हूँ। मैंने सिर्फ अभी एक ब्रेक छोटा सा लिया है
जिसमें मैं टीवी शो नहीं कर रही हूँ, है ना। पर मुझे एक बात बताओ आप, क्या एक्टिंग और फार्मिंग एक साथ नहीं कर सकते? छोड़ने की क्या ज़रूरत है यार। मैं अपने वीडियो में ख़ास तौर पे ये बात कर रही हूँ कि आप जो भी करते हैं उसके अलावा लाइफ में जो भी शौक़ है, जो भी मन में छिपा हुआ सपना है, उसको पूरा कीजिए। मेरे मन में फार्मिंग छुपा हुआ था, मैं वो कर रही हूँ। और जो भी न्यूज़ देख रहे हैं या जो न्यूज़ चला रहे हैं और जो इस वीडियो को देखकर न्यूज़ बनाएंगे, उनको मैं बता दूँ कि रतन के पास बित्ता भर भी ज़मीन नहीं है। किसान तो हूँ मैं, पर बित्ते भर भी ज़मीन की मालकिन नहीं हूँ। मैं दूसरों की ज़मीन पर फ़िलहाल जाती हूँ, महीने 2 महीने काम करती हूँ, फिर मैं वापस इसी दुनिया में आ जाती हूँ, मुंबई नगरी। अगर मुझे इंडस्ट्री छोड़ना होगा तो मैं मुंबई ना छोड़ दूँ? क्यों रहूँगी मैं मुंबई में, है कि नहीं? यहाँ रहने का एकमात्र कारण है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। मुझे बहुत पसंद है अपना फील्ड, मैं उसको कहीं छोड़ कर नहीं जा रही हूँ। हाँ, साइड में ये सब करती हुई मैं आपको ज़रूर दिख जाऊँगी। थोड़ी देर में और बात करती हूँ। आप लोगों में से कितनों ने ये न्यूज़ देखा और आप लोग को लगा कि सच में मैंने छोड़ दिया है? मुझे लिखना। खिचड़ी बना रही हूँ, दिखाऊंगी नहीं, हमेशा की तरह सिंपल वाला। ये लेके जाइएगा। थैंक यू। ये आने के बाद पता नहीं क्या क्या हो रहा है। गैस पाइपलाइन है लेकिन सिलेंडर बुक कर दिया है किसी ने। सोचो जिसके यहाँ ख़त्म है वो इंतज़ार कर रहा होगा कि गैस अब तक क्यों नहीं आया सिलेंडर लेकर के, और मेरे दरवाजे पे बोल रहा है कि आपने ही किया है। बहुत घपला हो रहा है। न्यूज़ में भी थोड़ा सा घपला, उसको करेक्शन कर दो यार। पता चला कि सबको सच में लगने लगा प्रोडक्शन में कि रतन तो भैया संन्यास ले चुकी है, रिटायर्ड। मैं रिटायर्ड नहीं हूँ, मैं इंडस्ट्री में बनी हुई हूँ और इंडस्ट्री में हूँ, इसलिए मुंबई में हूँ। और मैं मुंबई के आसपास इधर उधर घूमती हुई जहाँ भी दिखूँगी वो सब सोशल मीडिया पर दिखेगा। इसलिए मैं रिटायर्ड हो ही नहीं सकती। मैं तो चाह करके भी रिटायर्ड नहीं हो सकती, बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे आप लोगों के साथ बनी रहूँगी। मेरे लाइव ऑडियंस मेरे साथ है। थैंक यू। इस चीज़ के लिए अवार्ड क्यों नहीं दिया जाता यार? टीवी पे काम करो, पूरी सहूलियत के साथ काम करो तो अवार्ड मिलता है। और अगर इतना घूम कर, भटक कर, थक कर, मतलब क्या कुछ नहीं करते हैं हम ट्रैवलिंग करने में, उसको कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, कोई अवार्ड ही नहीं देता। बुरी बात। खाना वाना खा लिया है और आँखों में है बहुत सारा नींद। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सोना चाहती हूँ, थक गई हूँ मैं। देखो, एसी में बैठकर, अपने घर में बैठकर बात करना एक अलग बात होती है, और फील्ड में जाकर घूमना और फिर उस चीज़ को आप लोग के सामने लाना एक अलग बात होती है। तो उसमें ना बड़ी थकान होती है। दिखने में लगता है क्या है, बस घूम ही तो रही है, पर उसमें जो मेहनत होता है ना, मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है। तो मैं वो करती रहती हूँ। लेकिन जब घर वापसी होती है मेरी, तब लगता है ओ गॉड कितना थक गई हूँ मैं। मेरा पोर में ऐसा लग रहा है थकान है। बट ये थकान वर्थ लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं और जब कभी वीडियोस जो हमने बनाए हैं वो वायरल होता है आप लोगों की वजह से। और थैंक यू सो मच ऑल द मीडियाज़, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप लोग इस ओर आप लोगों का ध्यान गया एक छोटे से चैनल की ओर, और सबने बड़े खूबसूरत न्यूज़ चलाए। और कुछ लोगों ने तो बहुत नेगेटिव चलाया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो इसलिए क्योंकि लोग नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं, इसलिए नेगेटिव उसका हेडलाइन बना दिया जाता है। लेकिन मैं खुद ऐसे जब हेडलाइन देखा तो मुझे लगा ये क्या है यार, ऐसे क्यों लिख दिया कि रतन के पास काम नहीं है इसलिए कर रही हैं खेती। क्या रतन अब सिर्फ खेती कर रही हैं, उनको काम नहीं करना? तो खैर, लेकिन अंदर मैंने जब पढ़ा, आराम से यहाँ आए हूँ तो पढ़ा, तो मुझे लगा कि आप लोगों ने बड़ी अच्छी स्टोरी की हैं। और आप लोगों की वजह से मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, क्योंकि मेरा चैनल तो शायद कुछ लोग देखते हैं, लेकिन जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो बहुत लोग देखते हैं और बहुत बड़े लोग देखते हैं। तो मैं आज बताना चाह रही हूँ, वैसे मेरी फैमिली को तो पता है, लेकिन न्यूज़ चैनल्स को मैं बताना चाहूँगी कि मैं ये क्यों घूमती हूँ, क्यों ऐसे भटक रही हूँ। मैं घर पर बैठ कर के अपना एक एक्टर लाइफ क्यों नहीं लीड कर रही, यू नो। तो आपको बता दूँ कि हमेशा हमसे कहा जाता है कि एक्टर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ सोशल ड्यूटीज़ होती हैं और वो हमको पूरा करना चाहिए। मैं भी मानती हूँ,
पर मैं उसको दूसरी तरीके से देखती हूँ। मुझे लगता है कि एक एक्टर जब घर में बैठकर सिर्फ बात करता है कि हाथ में मिट्टी लेकर के कि सेव सॉइल, या फिर ऐसे पॉट में प्लांट लगा के हम कहते हैं कि किसान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रिस्पेक्ट देम, तो मुझे लगता है वो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती, मेरे तो नहीं पहुँचती। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना ये बात कहने के लिए ये काम किया जाए। ये जब करने में मज़ा आने लगा तब मुझे लगा कि ये बात मुझे बाहर तक पहुंचानी है। सिर्फ कहने की बात नहीं होनी चाहिए, करने की बात होनी चाहिए। तो मुझे एक शिकायत बस ये है कि जब एक एक्टर घर में बैठकर उसी चीज़ की बात करता है तब तो कहा जाता है कि वो सोशल अवेयरनेस के लिए काम कर रहा है, लेकिन मेरे जैसा एक एक्टर जो एफ़र्ट ले रहा है, इनिशिएट करना चाह रहा है कि मैं फील्ड में रहकर वो काम करके बात पहुंचाऊंगी आम पब्लिक तक कि भैया सेव द सॉइल, सेव दिस विलेज, सेव द इनोसेंस ऑफ दिस कंट्री। और वो कहाँ है? वो विलेज में है। तो इसलिए मैं विलेज घूमती हुई आपको नज़र आ रही हूँ। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना कि रिस्पेक्ट के लिए वो शहर जाना चाहते हैं, और तब मुझे लगा कि हम न्यूज़ से कहीं कुछ गलत तो नहीं फैला रहे। ये क्यों कहा जाए कि रतन के पास काम नहीं है इसलिए वो फार्मर बन रही है। इसी को वैसे देखो ना कि एक एक्टर भी फार्मर बनना चाहता है, उसका सपना है, बट उसके पास ज़मीन नहीं है इसलिए वो दूसरों के खेत में जाकर काम कर रहा है। फार्मिंग कितनी बड़ी चीज़ है कि नहीं? मुझे बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग का चैनल बहुत गांव-गांव तक देखा जाता है, किसान देखते हैं, तो इसी न्यूज़ को आप जो मैं दिखाना चाह रही हूँ उस तरीके से अगर दिखाएंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, मुझे भी सपोर्ट हो जाएगा। और सेव द सॉइल ये सिर्फ बातें नहीं रह जाएंगी बल्कि बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। अब देखिए ना, मिट्टी में घुसूंगी नहीं और मिट्टी को बचाने की बात करूँगी तो क्या खाक पहुँचेगा लोगों तक? मेरा ये सोचना है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ऐसा सोचते हों। तो एक छोटा सा एफ़र्ट है मेरी तरफ से कि मैं एक एक्टर रहकर फार्मर भी बनूँ। फार्मर एक्टर बन सकता है लेकिन एक एक्टर फार्मर क्यों नहीं बन सकता? मैं दोनों रहूँगी और मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं ये कंटिन्यू करूँ, क्योंकि ये लाइफ बहुत टफ़ है। किसानी और किसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, और वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने चैनल के थ्रू। सही कहा है हमारे परिवार से एक व्यूअर ने कि मिट्टी से मिट्टी तक की कहानी रतन के चैनल पे दिखेगा आपको, और दिखता ही रहेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक एक्टर नहीं हूँ। हमेशा मुझे अपने काम से प्यार था, है और रहेगा। जल्दी ही दिखूँगी। और हाँ, कई प्रोडक्शन हाउस वाले अगर ये देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैं डेस्परेटली वेब सीरीज़ करना चाह रही हूँ। अभी बहुत अच्छी कहानियाँ चल रही हैं, तो प्लीज़ मुझे काम दो। मैं डेली सोप के लिए अगले साल रेडी हूँ, क्योंकि इस साल मैं थोड़ा और ट्रैवल करना चाहती हूँ, थोड़ा और ऐसी कहानियों को जीना चाहती हूँ, उनके संग टाइम बिताना चाहती हूँ। लेकिन उसके साथ वेब सीरीज़, शॉर्ट फिल्म के लिए आई एम टोटली ओपन, ताकि मैं दोनों बैलेंस कर सकूँ। सो राइट नाउ रतन राजपूत अपनी लाइफ को बैलेंस कर रही है। जब मैं टीवी शो करती हूँ ना, वो मेरे आराम का टाइम होता है, और जब मैं ऐसे ट्रैवल करती हूँ वो मेरे काम का टाइम है। मैं सच्ची बता रही हूँ, न्यूज़ चैनल हो या आप हो, मैं सबसे कन्वे कर रही हूँ कि व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आई एम लर्निंग अ लॉट, आई एम डूइंग अ लॉट। मैं फील्ड वर्क कर रही हूँ बिना किसी सपोर्ट के। कोई स्पॉट बॉय नहीं होता, कोई मुझे मैनेज करने के लिए हेयर स्टाइलिस्ट नहीं होती, ड्रेस दादा नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। सिंगल मैं आगे बढ़ी जा रही हूँ। तो इसी को तो काम कहते हैं ना, सीखना, काम करना। और जब मैं शूटिंग करती हूँ ना, तो भैया काई का काम, ड्राइवर होता है, स्पॉट बॉय होते हैं, हेयर ड्रेसर होती हैं, आपके पास इतने सारे हेल्प्स होते हैं कि एक एक्टर उस समय आराम ही कर रहा होता है। सिर्फ कैमरे के सामने दिखना काम नहीं होता। वो मेरा पैशन है, वो मेरा शौक़ है, तो वो मैं करती हुई आपको जल्दी दिखूंगी। और जल्दी काम दे दो यार, ये मत कहो कि रिटायर्ड हुई हूँ, मैं वेब सीरीज़ करना चाहती हूँ, प्लीज़ गिव मी। ऐसे कोई काम मांगा है क्या एक्टर से? अब देखो ये चलाओगे न्यूज़ कि रतन के पास काम नहीं है इसलिए रतन काम मांग रही है। मैं आपको बता दूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। शायद जितने भी मेरे फैमिली में लोग हैं उन सब के प्रेयर की वजह से आई एम गेटिंग अ लॉट। मैं बहुत काम मुझे आ रहे हैं। मैं सिर्फ वो शो ऑफ नहीं करती कि ये शो मेरे पास आया या वो शो आया। सारे शोज़ अभी ऑन एयर हो रहे हैं, कुछ नए भी आने वाले हैं। बट सीरियसली मैं अभी जो कर रही हूँ
थोड़ा और वो करना चाहती हूँ, और इसके साथ या उसके साथ वेब सीरीज़, शॉर्ट फिल्म और फार्मिंग का ये जो हमारा चैनल जो चल रहा है उसको अभी कंटिन्यू करना चाहती हूँ. सो प्लीज़ सपोर्ट मी, सपोर्ट अस, बेसिकली सपोर्ट अस. एंड थैंक यू न्यूज़ चैनल्स, थैंक यू. आप लोगों ने बड़े अच्छे मुझे शब्दों से ऐसे प्यार दिया है. सो थैंक यू सो मच. आप लोग कहाँ से लाते हो यार शब्द. थैंक यू. मीडिया हमेशा मेरे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बनाना और बिगाड़ना अगर किसी के हाथ में है तो वो आपके हाथ में है. न्यूज़ चैनल्स, मीडिया के हाथ में. सो थैंक यू सो मच. आप लोगों ने शुरू से मुझे बनाया है और बढ़ाया है. आगे भी ऐसे ही बढ़ाते रहिए. लव यू. आज बस इतना ही भाषण. बस मेरी फैमिली कहेगी आज रतन ऐसा क्या हो गया कि इतनी बातें कर रही है. वही सारे न्यूज़ मैंने देखे तो मुझे लगा ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं है कि इतने सारे न्यूज़ आ रखे हैं. अब मैं थोड़ा सोती हूँ ताकि थोड़ी फ्रेश हो जाऊँ, ताकि फिर से कुछ तैयारी कर पाऊँ. ओके जाओ. बाय बाय.